अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आयरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं लोबिया मसाला करी बनाएंगे। हम बनाएंगे वाइट बीन्स जो खाने में बहुत मज़े के होते हैं। बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, लेकिन ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए जहाँ आप दालें यूज़ करते हैं, सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं, लोबिया भी ज़रूर इस्तेमाल करें। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। लोबिया मसाला की रेसिपी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। लोबिया मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने वाइट बीन्स लिए हैं 250 ग्राम, जिसे मैंने 4 घंटे पानी में भिगो दिया था। ये अच्छी तरह इसने पानी को सोख कर लिया है। अब ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं और बहुत अच्छे इंशाल्लाह बनेंगे भी। स्पाइसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं यहाँ पे, उसमें मैंने 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका और गरम मसाला 1/2 टीस्पून लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 3 प्याज लेकर मीडियम साइज़ के उसको चॉप कर लिया है। आप चाहें तो स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। और 3 मैं यहाँ पे टमाटर लिए हैं, इनको मैं छिलका उतार के पीस लूँगी। मेरे फ्रीज़ हुए हैं, अगर आपके फ्रेश हैं तो आप वैसे ही उसको क्यूब्स में काट लें। 1 लहसुन की पोथी लेकर उसको मैंने छील लिया है और यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पे मैंने, और गार्निशिंग के लिए धनिया लिया है। हम लहसुन को भी पीस लेंगे और अदरक को भी। कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम फ्राई करेंगे। याद रहे कि फ्लेम हमने इसकी नीचे मीडियम रखी है, हाई फ्लेम नहीं रखी। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। एक्चुअली हमें इससे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि हमें इसे उस वक्त तक फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग गए। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है और उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो हमें इसको इससे ज़्यादा अब फ्राई नहीं करना, बस अपनी फ्राई यहाँ पे हम रोक देंगे। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉप किया हुआ अनियन, प्याज। आप चाहें तो प्याज को स्लाइस में काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉप करके डाला है ताकि ग्रेवी अच्छी बने, ये जल्दी से मिक्स हो जाए, जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए और इसका एक अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। तो इसको भी हमने सौटे करना है, इसको हमने गोल्डन नहीं करना। तो देखिए प्याज हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं माशाल्लाह से। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर मेरे फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए मैंने इसको पीस लिया है। अगर आपके फ्रेश हैं तो आप उसको क्यूब्स में काट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर और प्याज यकजान हो जाएं और एकदम एक फाइन सा मसाला रेडी हो जाए। इसके लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए हम कवर भी करेंगे। अब देखिए प्याज और ये हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट तक इसको कवर करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला हमारा एकदम से रेडी है, यानी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनेंगे तो हम साथ ही थोड़ा सा पानी भी डालते जाएंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से एक तो कलर अच्छा आ जाएगा और दूसरी भुनाई बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है दही, 6 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही लिया है। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, मसाले का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी इसमें मिक्स करके डाल लेंगे, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करते। तो देखिए थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही फ्राई करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे ताकि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर।
तो देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। तो देखिए तमाम दही ख़त्म हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेवी मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें अपना लोबिया यानी वाइट बीन्स इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको भी थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें लोबिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोबिया जितना ज़्यादा भीगा हुआ होगा, जितना ज़्यादा वो पानी सोख उसने किया हुआ होगा, उतना ही वो मज़े का टेस्टी बनेगा और जल्दी बन जाएगा। तो इसको अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि जब आप लोबिया को ज़्यादा फ्राई करते हैं तो वो सख्त हो जाता है, गलता देर से है और उस पर टाइम काफ़ी लगता है। तो हमें ज़्यादा इसको नहीं करना, बल्कि मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और बस फिर उसके बाद हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेंगे। बाज़ लोग ज़्यादा जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी शोरबा टाइप बनाते हैं। तो हमें वो शोरबा टाइप नहीं बनाना, बल्कि हमें एक थिक सी ग्रेवी इसकी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 1.5 से 2 ग्लास हम इसमें पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक दफ़ा इसमें चम्मच हिलाएंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको मीडियम लो फ्लेम पे नहीं, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको हम तकरीबन 30 मिनट्स तक पकाएंगे। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि लोबिया हमारा गल गया है या नहीं। तो आइए मिलते हैं हम 30 मिनट्स के बाद। देखिए 30 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से लोबिया हमारा रेडी हो गया है तकरीबन। क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं ये गला है या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से गल गया है। अब इस स्टेज पे ऊपर हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डालेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्लेम ऑफ करके दम पे लगाएंगे, ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए और इसकी अच्छी सी लुक नज़र आए। और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। लीजिए जनाब, बन गया है हमारा लोबिया कड़ी मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।